अब जरा इस क्वेश्चन को लेते हैं। मैं क्वेश्चन जरा एक बार पढ़ लूँ। क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से, और ये 5 मार्क्स का है। द क्वेश्चन सेज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज A and B if the total of the frequencies is 70. डेटा आपके सामने है, क्लास है, 8 क्लासेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उनके फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं। 2 क्लास इंटरवल जो है उसका फ्रीक्वेंसी A और B है, कोई नंबर ना होकर के वेरिएबल है A और B, उसी का वैल्यू हमको बताना है। यदि ये दिया हुआ है कि मीडियन इसका कितना है 16 है, ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है कि मीडियन इसका 16 है, जैसा कि क्वेश्चन में मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 16। 2 फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है 5 to 10 इस क्लास के क्या फ्रीक्वेंसीज होंगे, और B जो फ्रीक्वेंसी है 20 to 25 इसके क्या फ्रीक्वेंसी होंगे, ये बताना है। यदि मीडियन 16 हो, पहले हम जानते हैं मीडियन के लिए सब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम होना चाहिए, तो लाइकवाइज हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम पहले से बना के रखें। जस्ट इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये 12 का 12, दिस विल बिकम 12 एड A, and this 24, 12 plus 12 add A, that is 24 add A. ये क्या होगा, 15 ऐड हो जाएगा, 39 ऐड A। इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 to 25 का 39 ऐड A ऐड B, 39 add A add B is the cumulative frequency of this class interval 20 to 25. Likewise, this will become 45 add A add B. ये हो जाएगा 51 add A add B, इसका 51 add A add B, और इसका जो होगा लास्ट क्लास का वो होगा 51 add 4, that is 55 add A add B। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने एक कॉलम तैयार कर लिया, ठीक है। टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी जो है सारे क्लासेस के 8 क्लासेस के 8 फ्रीक्वेंसी है, इनका टोटल दिया हुआ है, which is also symbolized by capital N. This total of the frequencies is symbolized by capital N. Capital N is equal to 70. It is given in the question that total of the frequencies is 70. और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल से ये 70 जो होगा ये इसके इक्वल होगा, ये 70 ही होता है टोटल ऑफ द क्यूमुलेटिव। ये लास्ट क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वही टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है, ये आप लोग जानते हैं। दैट मींस 55 एड A एड B इज इक्वल टू 70। ये बेसिक चीज है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि लास्ट क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वही टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट 55 एड A एड B इज इक्वल टू 70। यहां से हम लिख सकते हैं कि 55 एड A एड B इज इक्वल टू 70। तो यहां से बोला जा सकता है A एड B इज इक्वल टू 70 माइनस 55, दैट इज 15। यहां से हम इसको फर्दर एक स्टेप अगर बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा A एड B इज इक्वल टू A एड B इज इक्वल टू 70 माइनस 55, दैट इज 15। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको मिला, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 कि दोनों मिलकर के 15 होना चाहिए, ये और ये दोनों मिलकर के 15 हो रहा है। A एड B इज इक्वल टू 15 का मतलब ये हुआ कि इन दोनों क्लासेस के फ्रीक्वेंसी का ऐड 15 है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब मीडियन का फॉर्मूला पर आते हैं। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख देता हूं L एड N बाई 2 हाफ ऑफ द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज माइनस हाउ मच, माइनस F डिवाइडेड बाय स्मॉल f मल्टीप्लाइड बाय H। ये मीडियन का फॉर्मूला है। ये क्या है, मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू दिस होता है। L का क्या मतलब हुआ, मीडियन क्लास का मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। मीडियन क्लास पहले पहचानिए कौन सा है, मीडियन क्लास यहां से पता नहीं चला, यहां से कंफ्यूजिंग हो रहा है, यहां से हम कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। हम फ्रीक्वेंसी को ऐसे देख करके, फ्रीक्वेंसी कॉलम को देख करके मीडियन क्लास का पता लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे लेकिन हमको दिया हुआ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इस डेटा का मीडियन कितना है 16 है,
इसका मतलब क्या हुआ, मीडियन क्लास 16 किस क्लास के बीच में पढ़ रहा है, 15 to 20 के बीच में पढ़ रहा है। 16 नंबर 16 जो है किस किस दो नंबर के बीच में पढ़ रहा है, किस क्लास के लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में पढ़ रहा है, इसके क्लास। तो यही मीडियन क्लास, इस तरीके से इसका हम मीडियन क्लास का निर्धारण करेंगे। We will determine the median class of such types of data using this information. So this is the median class, and what is the lower limit of this median class? Is this 15? So L is equal to 15. First of all, median is 16. इसको हम आगे लिख सकते हैं. We can write 16. Median, that is 16 given, is equal to lower limit of the median class, that is 15, and half of the sum total of the frequencies, that is इसका half, 70 का half. इसको लिख सकते हैं 70/2, या डायरेक्टली इसको हम 35 लिख देते हैं. 70/2 35 होता है. Add, चलिए 70/2 ही लिख देते हैं. 70/2 माइनस कैपिटल एफ जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास. मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सीधा इसके जाइए, ये वाला जो होगा ये कैपिटल एफ, दिस इज कैपिटल एफ, जस्ट पुट द वैल्यूज, माइनस 24, ये ब्रैकेट में रखना होगा क्योंकि यहां माइनस है. n/2 माइनस एफ हो गया ये टोटल, इसको वैसे भी लिख कर सकते हैं. n/2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ, दैट इज frequency of the median class. Frequency of the median class, you know, this is the median class, and frequency of this median class is 15. So the small f is equal to 15. Multiply, what is the height or width of a class in this data? Width of this class is deduced by differing the two limits of a class, that is 20 minus 15 or 15 minus 10, 10 minus 5, ये सभी के सभी 5 होंगे. ये तो मतलब h जो है height या width of a class is in this case is 5. ठीक है, इसको अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं. इसको लिख सकते हैं 16 minus 15, that is 1 होगा. 1 को हम बाद में लिखेंगे, पहले इसको देखते हैं. 35 minus 24 minus a होगा. This will become 35. 70/2 is 35 minus 24 minus a. ये इसको ऐसे लिख सकते हैं जो था, जरा ये वाला ब्रैकेट हमने ओपन किया, अपॉन 15 को यहीं पर हम कर देते हैं. 5 3 जा अपॉन 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू 16 minus 15 इज इक्वल टू 6. दिस इज इक्वल टू 16 minus 15, दैट इज 1. इसको लिखते थे एक बार 16 minus 15, 15 को साइड में लेगा. अगेन इसको हम लिख सकते हैं 35 minus 24 इज इक्वल टू 11 minus a by 3 is equal to 1, implies 11 minus a is equal to 3. 11 minus a is equal to 3. When 11 minus a is equal to 3, then a is equal to 11 minus 3, that is 8. तो a का वैल्यू तो हमको पता चल गया, वो क्या है, 8 है. अब ये वाला इक्वेशन याद कीजिए. Just put the value of a in this equation and you will get the value of b also. Putting the value of this a is equal to 8 in equation number 1, we get b a, that is 8 add b is equal to a. 8 add b, a add b को हम 8 add b लिख सकते हैं, is equal to 15. Therefore which implies b is equal to 7. तो a का वैल्यू 8 हुआ और b का वैल्यू, वेरी सिंपल. ये बहुत सिंपल है, मैं कहूँगा 5 नंबर का ये गिफ्ट है, क्योंकि जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है, सही जगह पर सही सेटिंग होनी चाहिए. चीज़ों को आपको क्लियरली समझने का एनालिटिकल पावर आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है. जब इस चीज़ों को समझने का, जब ये समझ जाएंगे कि ये दोनों इक्वल है, तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब सम ऑफ ए एंड पी मिल जाएगा. फिर जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस फार्मूला एंड यू गेट द आंसर.